Okay. Good morning, dear student. So, in today's RealD lecture, we uh, we will see about the TTL characteristic. Okay. Yeah, we can set the what is the digital characteristic. Okay, digital ISIS characteristics. Okay. So we already studied about the few characteristic in previous lecture. Okay. So firstly, we again revise the yesterday's lecture, first 5 minutes, and then we will start the today's lecture's topic. Okay. So what are the characteristics of digital ICs? Fan in, fan out, then current and voltage parameters, noise immunity, then propagation delay, right? Power dissipation, figure of minutes, operating temperature range, power supply requirement. Okay. So करंट वोल्टेज नॉइस इम्यूनिटी तक हमने देखा था, देन प्रोपोगेशन डिले भी हमने देखा था, राइट? ओके। और आज जो हम देखने वाले वो है पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मिनट्स, ऑपरेशन ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द टीटीएल NAND गेट. ओके. सो what is mean by power dissipation? Okay, so power dissipation means power consumed by the logic gates when fully driven by all its inputs. Okay, so जब जितने गेट्स की जितने इनपुट्स है वो अगर सब फुल रेंज में अगर हम इनपुट्स देते हैं, देन we will calculate the power consume, कितनी पावर कंज्यूम करता है वो लॉजिक गेट्स. ओके, सो इसको बोलते हैं पावर डिसिपेशन. ओके, सो इट एक्सप्रेस इन मिलीवैट्स और नैनोवैट्स. ओके, सो ICC इज द एवरेज वैल्यू. सो इसकी जो एवरेज वैल्यू वो 0 है एंड 1 है. ओके, सो उसको कैलकुलेट कैसे करना है? सो PD is equal to, that means the power dissipation into VCC into ICC average. Okay, so ICC average क्या लेना है आपको? 1. Okay, and then VCC. Okay, so this is power dissipation, then figure of merit. So overall performance of IC is calculated by term of figure of merit. Okay, so overall performance अगर calculate करना है तो इसको बोलते हैं figure of merit. So the figure of merit of digital IC is defined as the product of speed and power. Okay, so how to calculate the figure of merit? So using the propagation delay and power dissipation, we calculate the figure of merit. Then last one is the operating temperature range. Okay, सो 74 सीरीज अगर है तो वो कौन से टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है? 0 सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, विच इज यूज फॉर कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. ओके, देन 504 की जो सीरीज है, 74 सीरीज, ये क्या होता है? कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सीरीज यूजफुल है. तो उसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या याद रखना है पर 0 सेल्सियस टू 70. एंड फॉर 50 सीरीज मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में बताया था आपको कि 50 जो सीरीज है, 54 जो सीरीज है वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए या मिलिट्री में यूज होती है. ओके, सो -55 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस पर ये आइसिस वर्क करती. ओके, देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर थ्योरी या दोनों में, ऑनलाइन या थ्योरी दोनों में भी क्वेश्चन आने के चांसेस जो रहते हैं वो है TTL NAND गेट. सो बिफोर स्टार्टिंग द TTL NAND गेट, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या होता है. ओके, सो ट्रांजिस्टर लॉजिक इज द नेम इज डिपेंड्स ऑन द ट्रांजिस्टर अलोन टू परफॉर्म द लॉजिक ऑपरेशन. ओके, तो जो भी TTL ICs हैं, ओके, सो TTL का जो लॉन्ग फॉर्म है वो क्या है? ट्रांजिस्टर लॉजिक. ओके, सो जो इसका नाम है, इसका मतलब क्या है? जो ऑपरेशन है उस किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? सिर्फ यहाँ पर क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर यूज होता है. ओके, सो डू यू नो दी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, राइट? NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर. सो यहाँ पर क्या क्या होता है? जो मतलब जो याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको इसका बेस कौन सा होता है, कलेक्टर एंड इमिटर क्या होता है, ये सिंपली पता होना चाहिए. ओके, सो ट्रांजिस्टर को 3 एंड होते, राइट? सो कलेक्टर, इमिटर एंड बेस. ओके, इतना याद रखना है. देन
अब आगे जो भी लगने वाला है, हमें जो सर्किट डायग्राम यहाँ पर यूज होगी, सो यहाँ पर रजिस्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ये इसका मीनिंग क्या और इसका क्या यूज है, ये मैंने सिर्फ एक 3 लाइन में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो डू यू नो द यूज ऑफ रजिस्टर? ओके, सो रजिस्टर का यूज क्या हो, किसके लिए होता है कि यूज फॉर द करंट कंट्रोल। एंड जो डायोड का यूज क्या है कि वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है जो करंट को क्या करेंगे, यहाँ से फ्लो करेंगे। देन ट्रांजिस्टर का यूज क्या है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज होगा वो यूज एज अ स्विच होगा, और हम दोनों में से कौन सा भी ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, एनपीएन भी और पीएनपी भी। ओके, सो यहाँ पर एक ही बात याद रखनी है कि कलेक्टर, इमिटर एंड बेस। ओके, ये याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस, कलेक्टर एंड इमिटर। ओके, सो अब यहाँ पर आगे जो डायग्राम है, तो मैं जो यूज करने वाली वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करने वाली हूँ, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस, कलेक्टर एंड इमिटर, ये प्लीज याद रखो। ओके, सो अभी मैं कैमरा ऑन करती हूँ। इसके रिलेटेड अगर ऐसा नहीं सोचना है कि आपने एमसीक्यू तो इसे सॉल्व करने के लिए इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम? यस मैम। ओके, टीटीएल नैंड गेट, एनएनडी। ओके, सो ये टीटीएल नैंड गेट सर्किट है, और हर टाइम अगर डेल में ये सॉरी डेल ने टीटीएल का जो भी यूनिट है ना, जिसमें क्या है थेरोटिकल पार्ट एंड डायरेक्टली कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की जो डायरेक्ट सर्किट, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, एक बार अगर ये सर्किट अगर समझ में आता है तो हर पार्ट इस यूनिट का आपको समझ में आए, क्योंकि बाकी की सब थेरी में क्या है, आपको आईसी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये थेरी में आता है, एंड कंपैरिजन, ये दो ही थेरी आती है, आईसी की कैरेक्टरिस्टिक्स ओके एंड कंपैरिजन, टीटीएल एंड सिमोस का कंपैरिजन, ये थेरी पार्ट है। एंड then TTL NAND gate, TTL AND gate, TTL NOR gate, then CMOS NAND gate, TTL NAND gate open collector, okay, TTL NAND gate wire circuit, ऐसे बहुत सारे इसके साथ अटैच कुछ बहुत सारे कंसेप्ट है। ओके, सो बेसिक अगर एक बार ये समझ में आता है तो इसका आधा पार्ट समझ में आएगा आपको। ओके, इस यूनिट का, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रहेगी, कंपैरिजन भी आपको याद रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार ये सर्किट में अगर प्रॉब्लम रहा तो इसके जो डिपेंडेंट जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। ओके, सो प्लीज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। सो ये क्या है, यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर एक सिंपली बता देती हूँ कि पहले करना क्या है। ये टीटीएल मैंने अभी ही बताया आपको, टीटीएल क्या है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके, सो ट्रांजिस्टर यहाँ पर वर्क करेगा, वर्क एज अ, ये जो भी ट्रांजिस्टर है इट वर्क एज स्विच। ओके, सो स्विच मतलब क्या, ऑन और ऑफ का वर्क करेगा कौन, ट्रांजिस्टर, ऐसा ही वर्क करने वाला है। ओके, देन अब यहाँ पर टीटीएल नैंड गेट ऐसा क्यों नाम दिया है, यहाँ पर टीटीएल नैंड गेट ऐसे इसलिए नाम दिया है कि जितने भी कुछ गेट्स हैं, ओके, नैंड गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, ये जितने भी सर्किट्स हैं, ओके, सो ये सर्किट का क्या यूज है, जो भी हम आईसी क्रिएट करते हैं, आईसी जो डिजाइन करते हैं ना लोग, जब आईसी डिजाइन करेंगे, कौन सी आईसी, नैंड गेट की, एंड गेट की, और गेट की, ये नॉट, ये जो भी आईसी डिजाइन होंगे, तो इसमें कौन से टाइप का सर्किट होगा या कौन क्या लॉजिक रहेगा, ये यहाँ से एक्सप्लेन होने वाला है। ओके, और एमसीक्यू में क्या आता है कि डायरेक्टली ऐसी डायग्राम गिवन होती है, एंड देन दे विल आस्क यू कि T1 is on and off, if A and B is equal to 1 then T1 is on or off, T2 is on or off, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक समझ में हमें क्या करना है, नैंड, अभी मैंने यहाँ पर टीटीएल नैंड गेट ये स्टार्ट किया। सो टीटीएल नैंड गेट का टेबल क्या है पता है आपको, अगर मैं 2 इनपुट नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आपको पूछती हूँ तो क्या आता है वो टीटीएल नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। सो जहां पर आते हैं ए एंड बी इनपुट, 1 आउटपुट। ओके, सो अगर 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या आता है इस केस में, एंड के अपोजिट होते हैं,
ओके, सो अब हमें क्या करना है, इस सर्किट के थ्रू इस टेबल को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ तक सब बेसिक ही समझा। अब स्टार्ट करते हैं सर्किट को। ओके, तो सर्किट को स्टार्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रांजिस्टर। सो 1 2 3, कभी कभी कुछ जो बुक्स है उसमें 4 भी ट्रांजिस्टर लगा है। ओके, लेकिन ये हम बेसिक भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो पर्पज एक ही है, सेम ही। सो ट्रांजिस्टर 1, ट्रांजिस्टर 2, ट्रांजिस्टर 3। ओके, सो दिस इज फर्स्ट ट्रांजिस्टर जिसको क्या अटैच किया है, 2 इनपुट्स। ओके, सो ये क्या है, बेस है, ये क्या है, कलेक्टर है, और ये क्या है, इमिटर है। ओके, सो मल्टी इमिटर यहाँ पर यूज है। ओके, सो यहाँ पर ऐसे भी आता है, यहाँ पर TTL NAND गेट लिखा है ना, सो 2 इनपुट्स वाला है। कितने इनपुट्स वाला है, ये 2। सो ऐसे भी आता है 3 इनपुट्स वाला। सो जो प्रोसेस अभी मैं एक्सप्लेन करी वो 2 के लिए भी सेम है, 3 के लिए भी। यहाँ पर 3 अगर है तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ एक थर्ड लाइन आएगी, मतलब ABC 3 इनपुट्स आएंगे। ओके, सो अभी मैं 2 का एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द 3 इनपुट ऑल्सो। ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, इनपुट्स कनेक्ट किए। ओके, देन रजिस्टर है, देन यहाँ पर क्या, VCC सप्लाई, वो तीनों जगह पर जा रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है, T1 के लिए आ रहा है, T2, एंड यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट है। हाँ, समझिए, आउटपुट। ओके, सो ये क्या है, यहाँ पर आउटपुट है। सो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अब हम टेबल बनाते हैं। ओके, सो इफ A इनपुट, B इनपुट, V आउटपुट, और हम ये भी चेक करेंगे कि T1 की पोजीशन क्या रहेगी, T2 की क्या रहेगी, T3 की। ओके, ताकि ऑनलाइन में जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आपको समझ में आएगा। ओके, सो 2 इनपुट्स में इतने ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल रहते हैं। ओके, सो ये हमारा आउटपुट है। ओके, सो जैसे ही मैंने अगर 0 0 इनपुट अगर मैंने दिया, ओके, और एक आधा भी इनपुट क्या है इसमें 1 है, इस एनी इनपुट इज 1, देन सबके लिए आउटपुट सेम आता है। देखो, ओके, तो अगर मैं अभी ये ऑपरेशन करूंगी तो सबके लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अंडरस्टूड? मैंने ये बताया भी यहाँ पर कि कौन सा भी इनपुट अगर 0 रहता है तो भी यहाँ पर सब ये जो भी ऑपरेशन वो क्या रहेंगे, सेम। सो कंसीडर करते हैं कि इनपुट क्या है यहाँ पर, इफ क्या है यहाँ पर, अगर A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0 है, देन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है करंट क्या होगा, यहाँ से सॉरी वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई दिया है, राइट। सो यहाँ से सप्लाई आएगा। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी ट्रांजिस्टर है ये इसमें डिवाइड होता है। ओके, जिसके इन बिटवीन क्या रहता है, इंटरनल क्या स्ट्रक्चर रहता है, इसमें डायोड रहता है, ये D1 और सपोज ये D2 डायोड। ओके, सो ये जो भी डायोड है तो यहाँ पर ये क्या है, इमीटर है यहाँ पर ना, सो बेस इमीटर है। ये कौन से इसमें ये वर्क करेगा, बेस इमीटर, और यहाँ पर ये क्या रहेगा, बेस कलेक्टर। ओके, एंड जैसे ही यहाँ पर होल सप्लाई मिलेगा और यहाँ पर इनपुट क्या आ रहा है, 0, सो यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई होगा, मतलब कनेक्शन आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस से क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब ये, और ये क्या रहेगा, रिवर्स बायस, मतलब यहाँ पर रिवर्स बायस होगा तो यहाँ पर कुछ कनेक्शंस आए, मतलब आगे ये कंटिन्यू होगा क्या, नहीं। सो ये रिवर्स बायस है। ओके, सो यहाँ से होल्ड सप्लाई जाएगा, एंड देन ये क्या बनेगा, एक्टिव रीजन। सो T1 ये क्या रहेगा, एक्टिव रीजन। ओके, देन सो यहाँ पर ये होगा, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, ये T1 क्या रहेगा, एक्टिव रीजन होगा, एंड देन T1 क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ऑन रहेगा। मैं देखो यहाँ पर टेबल में लिख रहे, ओके, और ड्यू टू रिवर्स बायस यहाँ पर क्या होगा, आगे कुछ कनेक्शंस हो गए कि यहाँ पर जाएगा कि ये नहीं, स्टॉप हो जाएगा ना यहाँ पर। सो ये T2 स्टार्ट होगा क्या इस केस में, आपको ज्यादा पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पर T2 स्टार्ट होगा क्या,
ये ट्रिगर नहीं करेगा ना, यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है, तो ये ट्रिगर नहीं करेगा। सो इस केस में क्या होगा, T2 क्या होगा, ऑफ। T2 क्या होगा इस केस में, ओके, T2 क्या होगा इस केस में, ऑफ होगा। ओके, और अगर T2 ऑफ होता है मतलब वो अगेन किसको ट्रिगर नहीं करेगा, T3 को भी ट्रिगर नहीं करेगा, राइट। और फिर T3 भी क्या होगा इस केस में, T3 ट्रांजिस्टर भी इस केस में क्या होगा, ऑफ होगा। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या होगा फिर, मतलब यहाँ पर आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। सो क्या होगा, यहाँ से जो 5 वोल्ट सप्लाई वो यहाँ पर जाएगा, एंड देन V1 is equal to 1. So output will be 1. Understood? So यहाँ पर क्या होगा, जब A, B is equal to 0 रहेंगे, then T1 is on, then T2 ऑफ हो गए, T3 भी ऑफ रहेगा। ओके, ड्यू टू T2 T3 भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। सो यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा और ये ग्लो मतलब यहाँ पर क्या आउटपुट जाएगा, 1। ओके, सो लॉजिक 1 यहाँ पर रहेगा। सो ये सब केस किसके लिए है, कौन सा भी इनपुट क्या रहता है, 0 जब रहता है तब ये रहेगा। ओके, सो V0 1 ही यहाँ पर रहेगा, मतलब अगेन T1 ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ओके, तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है MCQ में भी कि अगर ये दोनों अगर 0 इनपुट्स है तो T1, ये सर्किट डायग्राम गिवन रहेगी। ओके, सो इस केस में T1 ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा। कब T1 ऑन रहेगा, कब T2 ऑफ रहेगा। ओके, देन अब अगर अब इनपुट क्या है मेरे, अगर 1 है सो क्या होगा, एनीवन कोई बोल सकते हैं यहाँ पर, इफ A and B are 1 देन क्या होगा यहाँ पर, सो इफ बोथ इनपुट्स आर 1 देन क्या होगा यहाँ पर, अगेन फुल सप्लाई यहाँ पर आएगा। देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 आना है ना, सो ये रिवर्स बायस होगा। सो यहाँ से ये T1 क्या होगा, उस केस में T1 ऑफ रहेगा, एंड देन यहाँ पर रिवर्स बायस होगा, सॉरी यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होगा, एंड देन T2 ट्रिगर होगा। ओके, सो T2 क्या होगा इस केस में, ऑन होगा। ओके, सो T2 क्या करेगा, आगे T3 को ऑन करेगा। ओके, एंड देन T3 ऑन जब होगा तब क्या होगा, देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्राउंड है ना। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, सैचुरेशन होगा, एंड सो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ सो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड को कनेक्ट है ना। सो क्या होगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे रिवर्स जाएगा। सो 0.0 वोल्ट सप्लाई जाएगा, लेकिन मतलब होगा क्या यहाँ पर कि इक्वल टू 0 के ही बराबर है वो। ओके, सो आउटपुट विल बी 0। सो ये जो ऑपरेशन है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर अटैच किए हैं, रजिस्टर है। अगर दोनों इनपुट क्या है, 0 है, देन कौन से भी इनपुट अगर 0 है तो क्या आउटपुट आएगा, इस केस में 1 आउटपुट आएगा, एंड देन उस टाइम T1 ऑन रहेगा, T2 ऑफ, T3 ऑफ। सो इस टाइप का टेबल आपको मतलब ये आपको बनाना पड़ता है। ओके, एंड इसके ऊपर से 3 to 4 क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। ओके, सो अगर यहाँ पर अगर 3 इनपुट्स है तो क्या चेंज रहेगा, सिर्फ 3 आएगा, एंड यहाँ पर और एक इमीटर यहाँ पर ऐड होगा। ओके, सो यहाँ पर मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज होता है एक्चुअली। ओके, फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर वो क्या है, मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर। ओके, तो आप जब अगर थ्योरी एग्जाम होती है तो आप ये डायग्राम के थ्रू ये 6 to 8 मार्क्स के लिए आता है। ओके, 2 इनपुट्स है तो वो 6 मार्क्स के लिए आता है, 3 इनपुट्स का अगर नैंड गेट है तो वो
8 मार्क्स के लिए आता है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है एंड देन एक एक केस लेकर आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, देन उस टाइम T1 क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द TTL NAND गेट. ओके, सो यहाँ पर भी ऑपरेशंस दिए हैं. ओके, सो ये भी अगेन क्या है, 2 इनपुट्स वाले ही हैं. देन यहाँ पर भी कौन ऑन रहता है, कौन ऑफ रहता है, वो दिया है. ओके, देन नेक्स्ट वन है TTL circuit output connections. Okay, so 3 output circuit configuration commonly referred to as. So first one is the totem pole output, then open collector output, and then tri-state output. Okay, so these are the 3 output circuit configuration. Okay, so ये याद रखना है, totem pole output, open collector and tri-state. Okay, so tri-state का क्या benefit है, benefit of totem pole and open collector in a single circuit is the tri-state output connection. Okay, so tri-state में क्या आता है, ये दोनों के benefit tri-state में involve होते हैं. Okay, so what is mean by totem pole output? A type of output structure used with integrated circuit in which one transistor drives the output high while another transistor connected below it pulls the output low. Okay, so an IC with the totem pole output is the default condition. Okay, so जो भी IC हमने यूज की अभी तक, ओके, 0832 वगैरह जो भी गेट की जितने IC यूज की है, वो सब क्या है, जिसके अंदर टोटेम पोल आउटपुट कंडीशन ये क्या रहती है, डिफॉल्ट रहती है. ओके, सो इसका यूज क्या होता है एक्चुअली, क्यों ये आउटपुट को प्रेफर किया जाता है? ओके, बिकॉज इट इज यूज फॉर द it reduce the propagation delay. ओके, मतलब यूजिंग द टोटेम पोल आउटपुट जो भी ऑपरेशंस का स्पीड है वो क्या रहता है, अच्छा रहता है, मतलब प्रोपोगेशन डिले कम रहता है. ओके, then advantage is that the low output impedance in a both logical state. Okay, then okay, so this is the circuit diagram with the active pull up, और उसको अगेन टोटेम पोल आउटपुट भी बोलते हैं. ओके, मतलब और यहाँ पर क्या है, ये जो भी सर्किट अभी देखो मैंने जो सर्किट डिजाइन किया ना, वहां पर अगेन क्या है, एक कलेक्टर यहाँ पर क्या करना, ऐड करना. एक मिनट है, अब यहाँ पर क्या करना है, ओपन कलेक्टर आउटपुट मतलब क्या, ये जो भी आउटपुट है यहाँ से क्या करना है, और एक कलेक्टर क्या करना है, ऐड करना है. ओके, सो ये रहता है एक ओपन कलेक्टर आउटपुट. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स देखे, वो आईसी की जो कैरेक्टरिस्टिक, जो बाकी जो पेंडिंग थी 3 वो देखी, एंड दे TTL NAND गेट, ये सर्किट हमने आज देखा. ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, एक मिनट है, ओके, एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके, सो ये एक्टिव पुल अप, मतलब आपको अभी जो याद रखना है आज के जो लेक्चर में, वो TTL NAND गेट का जो सर्किट है वो, एंड देन 3 आउटपुट सर्किट. ओके, टोटेम पोल, एक्टिव पुल अप, देन नेक्स्ट वन इज दी कौन सा बताया, और एक देन ट्राइस्टेट. ओके, सो ये याद रखो, और बाकी की जो भी सर्किट्स है, ये सर्किट कैसे वर्क करता है ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.
ओके, सो अटेंडेंस शेयर करती हूँ मैं।